नमस्कार। भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बुरा मित्र आपको ऐसी दशा में ला सकता है कि आपको ऐसा लगने लगे कि दुनिया बहुत बेकार है और यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ धोखा होता है। कोई भी व्यक्ति कभी किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करता। विश्वास धीरे धीरे किया जाता है। अंततः विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसकी तरफ से अपनी आँख, कान, दिमाग को बंद कर लेते हैं। और ऐसा होता ही है। ज़्यादातर लोगों के साथ विश्वासघात या धोखे का सामना करना पड़ता है, और यह उतना ही बुरा होता है जितना कि आपका विश्वास गहरा होता है। यह पूरी दुनिया धोखे पर चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को कहीं न कहीं, कभी न कभी धोखा देते ही रहते हैं, और लोग हमें धोखा दिए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दूसरे लोग धोखा दें तो समझ में आता है, लेकिन हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सत्य का सामना ना करना पड़े, और इस झूठी दुनिया में ही खोए रहते हैं। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। आपको लगता है कि आप किसी और को धोखा दे रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, उतनी ही गर्दन आपकी भी काटती है। दोस्तों, हम जानेंगे कि हमारे साथ धोखा होने से या विश्वासघात होने से कैसे बचें। इसके साथ हम उन निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक झूठे और धोखेबाज व्यक्ति में पाई जाती हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक युवा व्यक्ति बड़े ही क्रोध में एक पहाड़ की चोटी पर आत्महत्या करने जा रहा था। जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वह जोर से चिल्लाया कि दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ जीने का कोई लाभ नहीं है। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुरु ध्यान साधना में बैठे थे। उस युवा की आवाज़ सुनकर वह ध्यान से जागे, और युवा पहाड़ से कूदने वाला ही था कि गुरु ने उस युवा का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उससे पूछा कि आगे कहाँ जा रहे हो, रास्ता तो ख़त्म हो गया। उस युवा ने कहा, कौन सा रास्ता, आगे रास्ता है ही कहाँ, मैं तो मरने जा रहा था। गुरु ने कहा, मरना तो सभी को है एक न एक दिन, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। युवा ने कहा, यह दुनिया रहने लायक नहीं रही। यहाँ सभी लोग स्वार्थी हैं, केवल अपना ही स्वार्थ साधते हैं। मैंने जिस पर भी विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। स्वार्थी दुनिया में जीकर भी क्या फ़ायदा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। उस युवा ने गुरु से कहा कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने जिस पर भी विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। तब गुरु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम भरोसा करने के लायक हो? युवा ने कहा, मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहें तो मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हैं। लोग मुझे ही लूटते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कभी किसी को धोखा नहीं किया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। गुरु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो और तुम औरों की तरह झूठे और धोखेबाज नहीं हो। युवा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं ठीक वैसा ही करूँगा। वह गुरु उस युवा को अपने आश्रम में ले आए और अपना शिष्य बना लिया। पहले ही दिन सुबह सुबह उस गुरु ने युवा से कहा
मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, फिर भी जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे गुरु भाइयों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। युवा ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चला गया। पहले दिन भिक्षा मांगने में उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके अहंकार को चोट लग रही थी। फिर भी उसने अपने गुरु को गलत साबित करने के लिए भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगकर वापस गुरु के पास पहुंचा और उस भिक्षा को गुरु के समक्ष रख दिया। गुरु ने कहा, तुम थोड़े तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम भिक्षा मांगकर ला पाओगे। मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु शिष्य को अपनी साथ कुटिया में ले गए। वहाँ पर एक मटकी में कुछ लटका हुआ था। गुरु ने कहा, यह मटकी देख रहे हो, इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा कि किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। उस युवा ने कहा, आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा, यह इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी गलती से इसे खा मत लेना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस युवा शिष्य ने अपने गुरु को बचा लिया और वहाँ से बचाकर निकाल लाया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने उस युवा की बहुत प्रशंसा की। कहा कि तुम सब लोगों से बेहतर तो यह मेरा नया शिष्य है। इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मुझे इस पर भरोसा है और विश्वास भी। तब से गुरु रोज़ सुबह जब भी उस युवा से मिलते एक ही बात कहते, मुझे तुम पर विश्वास। धीरे धीरे गुरु का विश्वास और बढ़ता चला गया। इतना विश्वास बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और यह घोषणा की कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह युवा शिष्य करेगा। एक एक करके दिन बीतने लगे। अब उस युवा शिष्य के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह रोज़ सुबह यही देखता कि गुरु की सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था और गुरु थे कि उनकी सेहत पहले से बेहतर होती जा रही थी। उसकी रातों की नींद चली गई। वह रात भर यही सोचता रहता कि किस प्रकार गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। कभी सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे दूं, फिर सोचता गुरु तो अच्छे तैराक हैं, इससे बात नहीं बनेगी। फिर सोचता गुरु का गला दबाकर मार देता हूँ। सबको पता है कि मैं गुरु का विश्वास पात्र हूँ, इसलिए मुझ पर किसी का संदेह नहीं होगा। लेकिन फिर अगले पल सोचता कि इससे बात बिगड़ सकती है। कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि किसी को मुझ पर संदेह ना हो। यही सब सोचता एक रात को उसे अपनी कुटी में मटकी के ऊपर लटका देखा तो उसे याद आया कि गुरु ने बताया था कि उसकी कोठी में मटकी लटकी है, उसमें जहर है और जहर ऐसा कि किसी को पता भी नहीं चलता। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं गुरु के खाने में जहर मिला देता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह आश्रम मेरे कब्जे में हो जाएगा। अगले दिन सुबह वह गुरु के कुटी में गया और चुपके से उस मटकी से जहर निकाल लाया और भोजन के समय गुरु के खाने में जहर मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया। रात को गुरु अपनी कुटिया में जाकर सो गए, लेकिन सुबह को गुरुजी नहीं उठे। शिष्यों ने जब गुरु को जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि गुरुदेव की तो मृत्यु हो गई। उस युवा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गया। वह तैयारी करने लगा आश्रम को अपने कब्जे में लेने की। गुरु का एक पुराना शिष्य था, वह चुपचाप यह सब देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि लाया। उसने वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी देर बाद गुरु की चेतना वापस लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर वह युवा शिष्य घबरा गया। गुरु ने अपनी सभी शिष्यों को वापस अपने कार्य करने के लिए भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास पात्र हो? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। वह गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कैसे मुझसे यह हो गया।
मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग मुझे धोखा दिया करते थे, पर पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आपके साथ धोखा किया। तब गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम पर कभी विश्वास किया ही नहीं था। किसी भी मनुष्य पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं अपने कान, आँख, दिमाग को हमेशा खुला रखता हूँ। मुझे जो दिखता है उस पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि विश्वासघात 3 चीज़ों पर टिका होता है: स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। तब उस युवा ने कहा, गुरुदेव, मैं इन सब से कैसे बच सकता हूँ? गुरु ने कहा, अपने आप को जानो। मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं हैं, वह कुछ भी हो सकता है। जब भी तुम में कुछ बदलाव हो रहा हो, तब अपने आप पर ध्यान दो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, क्या बदलाव अच्छा है? यह सुनकर युवा ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और मैं इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं कैसे बदल जाता हूँ। यह बात सुनकर गुरु ने कहा, हमारे आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मिसाल है कि उन्होंने कभी किसी को स्वार्थ, लालच या ईर्ष्या में आकर किसी को धोखा नहीं दिया हो। धोखा आदमी तभी दे पाता है जब वह समझने लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा, किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा और वह जो कर रहा है वही सही है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वह धोखा देता है, कुतर्क देता है और वह कहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, यह तो मेरी मजबूरी थी। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो याद रखें, उस व्यक्ति की आंतरिक चेतना को हम ठेस पहुंचा देते हैं और यहाँ इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका भरोसा सभी से उठ जाता है। वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा न खाएं, तो हमेशा अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हमेशा अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ को अपने हाथ में रखें। अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में ना दें। बीच बीच में अपनी जांच पड़ताल भी करते रहें कि जिस चीज़ से आप बचना चाहते हैं वही काम आप दूसरों के साथ तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, अगर आपको अपने परिवार में धोखा मिले तो हो सकता है कि आपकी कोई गलतफहमी हुई हो। कोशिश यही करिएगा कि आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। एक धोखेबाज इंसान आपके साथ रहकर आपके मन की शांति छीन सकता है। वे हमेशा आपको दुख पहुंचाते रहेंगे, कई बार जानबूझकर, तो कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि वो आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं और आपके दिल को चोट पहुंचती रहती है। जिस इंसान को आपसे सच्चा प्यार होगा, उसके साथ आपको खुशी महसूस होगी, उसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत हल्के होकर हवा में तैर रहे हों। और एक धोखेबाज के साथ रिश्ते में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही भारी भारी सा महसूस होगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यह सही नहीं है, पर आप उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो। वो आपकी गलती है। वो क्या कहते हैं आप उस पर ध्यान मत दो, वो आपके साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि बातें कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन और अधिकतर लोग बातों में आकर फंस जाते हैं। चाहे कितनी भी कस्में खा लें, कितने भी वादे कर लें, पर जब तक वो उनको प्रयोग करके नहीं दिखाते, असल में कोई एक्शन करके नहीं दिखाते, तब तक आप उन पर विश्वास मत कीजिए। धोखेबाज लोगों की ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। वो जब चाहें आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि आपको इस बात पर विश्वास ना हो तो आप थोड़े दिन के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाइए। आपके जाने से उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सोचेंगे कि मुसीबत गई हमारी ज़िंदगी से, अब हम और आज़ाद हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं तो जितना जल्दी हो सके होश में आ जाइए और विश्वास रखिए। ऐसे रिश्ते से बाहर आकर अपनी ज़िंदगी में आपको शांति, सुकून, प्यार सब मिलेगा। धोखेबाज लोग अपनी ज़िंदगी में आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, पर आपको कभी भी छोड़ देंगे। उनके पास हर बात के लिए समय होगा, पर आपके लिए हमेशा बिजी होने का टैग लगाकर घूमेंगे। वो आपसे तभी बात करेंगे जब उनका मन करेगा, ना कि जब आपको ज़रूरत होगी। आपको अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, पर वो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। ना अपनी आदतों को बदलेंगे, ना अपने स्वभाव को। जिस इंसान को आपसे सच्चा प्रेम नहीं होगा, वह इंसान कभी आपकी परवाह नहीं करेगा। एक धोखेबाज इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप उनके लिए कुछ भी करें, लेकिन वो आपको कभी नहीं समझते। इससे पहले कि आपको धोखा मिले, आप पहले से अलर्ट हो जाइए।